नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज के इस वीडियो में हम मॉर्फिनम दवाई के बारे में बात करेंगे। ये होम्योपैथी मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, किन बीमारियों में ये दवाई पेशेंट्स को लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। मॉर्फिन से दवाई बनती है जिसे आम भाषा में अफीम कहा जाता है। अफीम से ज़रूर बनती है लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये डाइल्यूट होकर बनती है। आइए जानते हैं किन बीमारियों में इसे दिया जा सकता है। दोस्तों, ये दवाई होम्योपैथी में सिर दर्द के लिए दी जाती है। अगर पेशेंट को वोमिटिंग भी साथ में लग रही है, वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का काम करती है, सिर दर्द को कम करने का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में दवाई देने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। इसके अलावा जिन लोगों को चक्कर आते हैं या स्किन पर इचिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिर में रशिंग ऑफ ब्लड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई दी जाती है। चक्कर के साथ वोमिटिंग भी हो रही है, सिर दर्द भी है, तो ऐसे सिर दर्द में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अफीम के अंदर एक गुण होता है एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक। तो अफीम से बनी ये दवाई है, तो पेन किलर के तौर पर भी ये दवाई पेशेंट्स में दी जा सकती है। न्यूरैल्जिया यानी नसों के दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, सिर दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और शरीर में होने वाले स्पास्मोडिक पेन को ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जा सकती है जिनको ड्रावीनेस के सिम्टम्स आते हों, सिर में भारीपन देखने को मिलता हो, पेशेंट हमेशा आलस में रहता है। इसके अलावा इसको दिया जा सकता है रेस्टलेसनेस में, अगर पेशेंट के अंदर बेचैनी देखने को मिलती हो या फिर पेशेंट सोच भी नहीं पाता है, पेशेंट की ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है, तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे केस में देने से। पेशेंट को डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, इरेक्टेशन की शिकायत रहती है और पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, म्यूकस के साथ वो आता है और पेशेंट को एक्यूट पेन होता है, अचानक से पेट में दर्द होता है और खाने के बाद इस दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन थ्रस्ट अगर देखी जाए, नहीं प्यास पेशेंट की देखी जाए तो वो नॉर्मल होती है और नॉर्मल से कुछ केस में ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कमर में या गर्दन में दर्द देखने को मिल रहा है और स्टिफनेस भी कई बार देखने को मिल रही है, तो ऐसे सिम्टम्स में दवाई दी जा सकती है, दर्द को कम करती है। शरीर में नमनेस देखने को मिल रही है, सुनपन यानी देखने को मिल रहा है पूरे शरीर में और एल्ब्यूमिनेरिया की शिकायत है, एल्ब्यूमिन आता है यूरिन में पेशेंट को, या फिर शरीर में यूरिन रिटेंशन की शिकायत आ गई है, वाटर रिटेंशन की शिकायत आ गई है, खुलकर पेशेंट का पेशाब नहीं आ रहा है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को मुंह में ड्राइनेस देखने को मिलती है जिसके कारण वो सही से बोल भी नहीं पाता है और गले में जलन देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन अगर हो रही है तो ये दवाई दी जा सकती है ऐसे केस। हम बात करते हैं नींद के लिए। जब पेशेंट सोने के लिए जाता है तो पेशेंट को बेचैनी देखने को मिलती है, यहाँ तक कि उसका बेड जो होता है अगर वो सॉफ्ट भी है तब भी उसको हार्ड महसूस होता है और पेशेंट को रेस्टलेसनेस महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है जब भी पेशेंट सोने के लिए जाता है। तो ऐसे केस में दवाई देने से इंसोम्निया यानी अनिद्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। इंसोम्निया में ये दवाई दी जा सकती है। ये दवाई कन्वल्जन्स में दी जा सकती है या कुछ पेशेंट में अगर कन्वल्जन्स के अटैक भी नहीं आ रहे हैं लेकिन पेशेंट को अचानक से फेंटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक से बेहोश हो जाता है पेशेंट या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी महसूस करता है, और ये दवाई ऐसे केस में अगर दे दी जाए तो पेशेंट को काफ़ी मदद मिलती है। साथ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर दर्द या वोमिटिंग के भी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है ऐसे केस में। पेशेंट की हाथों की उंगलियों में या अंगूठे में नमनेस, सुनपन महसूस होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं पेशेंट के पाम में या फिर जो हाथ होते हैं उनमें पेशेंट को मसल्स में क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। अगर टांग की मसल की बात की जाए तो उसमें ट्विचिंग देखने को मिल सकती है और ठंडापन महसूस होता है। ऐसे सिम्टम्स में एक्सट्रीमिटीज की दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को टिनिटस में भी दिया जाता है। टिनिटस जो कान का इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट को अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे सीटी बजने की हो सकती है या
अलग अलग तरीके की आवाज़ें पेशेंट को अगर घंटी बजने की भी सुनाई दे रही है, कान में दर्द रहता है पेशेंट को, या सही से कई बार पेशेंट को नहीं सुनाई देता है, लगातार एक आवाज़ आती रहती है, ऐसी केस में कान के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मॉर्फिनम मेडिसिन को अगर आप लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी तकलीफ आपको है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत हो, या केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि क्या आपके लिए सूटेबल है मॉर्फिनम, क्योंकि इसकी 30 CH 200 CH काफ़ी सारी पोटेंसीज होती हैं। आपको कौन सी दी जाएंगी, क्या उसकी सही डोज रहेगी, इसलिए डॉक्टर आपका केस चेकिंग करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।